हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, और उसके लिए हमने दो कंडीशंस ली थी। एक कंडीशन था व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल्स, एंड दूसरी कंडीशन थी हमारी टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल। तो जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल थे तो उस केस में हमारा जो डेरिवेशन जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग 10 V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन आई थी हमारी जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल था। तो अगर मैं इसको अभी फ़िलहाल से अगर नया इक्वेशन नेम दूँ तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। और दूसरा, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल था तो उस केस में हमारे पास ये डेरिवेशन आई थी, इक्वेशन आई थी सॉरी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी log 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log 10 P1 अपॉन P2। तो ये दो इक्वेशंस हमने डिराइव करी थी एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस जब हमारे पास दो केसेस थे, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल और दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस निकालेंगे। तो डिफरेंट प्रोसेसेस में जैसे सबसे पहला प्रोसेस है हमारा, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल यानी ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हो। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो टी टू माइनस T1 क्या होगा? T2 माइनस T1। जब डेल्टा टी ज़ीरो है तो T2 माइनस T1 भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा। तो अगर हमारा T1 और T2 इक्वल है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रही है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखोगे तो इस केस में जो हमारा T2 अपॉन T1 वाला टर्म है, या इन दोनों केसेस में जब T1 और T2 इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे तो जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पहला हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग 10 V2 अपॉन V1। क्योंकि हमारा ये T2 अपॉन T1 वाला टर्म ज़ीरो हो गया, ये इसको कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये टर्म बचा। तो इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एस टी, टी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, और हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गया। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बनी एट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा एस टी इज इक्वल टू, अब इसमें जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल था तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास? ये टर्म। तो हम लिख देंगे इसको 2.303 एन आर लॉग 10 P1 अपॉन P2। तो ये दूसरी टर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई जब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू जब ज़ीरो होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब होता है कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कोई प्रोसेस जब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और उस केस में डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और अगर डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2, बोथ प्रेशर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे P1 और P2 टर्म दोनों इक्वल हो गए, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ ये वाला टर्म। तो जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग 10 T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन बनी हमारी किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, जब हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है व्हेन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, यानी जब डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी V1 इज इक्वल टू V2 होगा।
तो जब V1 इज इक्वल टू V2 होगा तो फिर अब हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा? अगर हम देखें टेम्परेचर और वॉल्यूम जब वेरिएबल था तो हमारी क्या इक्वेशन आई थी? तो उस केस में हमारे पास V2 अपॉन V1 वाला टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा? 2.303 NCV log 10 T2 अपॉन T1। तो ये हमारा टर्म बन गया कब? जब हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक होगा यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब इसी पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। जैसे पहला हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from a volume of 5 cubic decimeter to volume of 10 cubic decimeter at 300 Kelvin. Calculate the entropy change involved. एट 300 केल्विन का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कि यहाँ पे गिवन भी है, एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है 5 क्यूबिक डेसीमीटर से 10 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसके लिए हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। V1 की वैल्यू कितनी है? 5 क्यूबिक डेसीमीटर, V2 इज 10 क्यूबिक डेसीमीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन है, N की वैल्यू है 2 मोल्स और R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टी इज इक्वल टू वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या बनेगा? 2.303 N R log 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2.303 N की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। R की वैल्यू क्या है? 8.314 log 10, V2 की वैल्यू क्या है? 10 और V1 कितना है हमारे पास? 5। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू लॉग 10 2 लॉग 2। ठीक है, इस सभी को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा लॉग 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है, तो 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 0.31 के आसपास होती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 11.53 जूल पर केल्विन, दैट इज़ द डेल्टा एस टी। ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे क्योंकि जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो एक फिजिबल रिएक्शन है जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है 5 से 10 क्यूबिक डेसीमीटर में। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारे आंसर को करेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक टू 4 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर हमें प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है यानी इट इज़ ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 मोल्स हैं। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंट्रोपी चेंज निकालना है हमने। हमारी इक्वेशन क्या है? डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग 10 P1 अपॉन P2। तो N की वैल्यू है 5 मोल, R हमारे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, P1 की वैल्यू है 10 एटमॉस्फेरिक और P2 की वैल्यू है 4 एटमॉस्फेरिक। बस अब फटाफट इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2.303 N है हमारा 5, R की वैल्यू है 8.314 इंटू लॉग 10, P1 है हमारा 10 और P2 है 4। ठीक है, तो ये आएगा हमारा डेल्टा एस टी 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2.5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे
तो 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2.5 की वैल्यू होती है 0.398। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 38.09 जूल पर केल्विन। दैट इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन प्रेशर एक्सपेंड 10 एटमॉस्फेरिक टू 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।